गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़ चुके थे, डिटरमिनेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसमें एक टॉपिक बचा था जिसके बारे में मैं बोला था आपको कि मैट्रिसेस में जो लास्ट टॉपिक होगा वो दोनों एक दूसरे की तरह होंगे, सेम होंगे। तो वो उस लास्ट टॉपिक को हम लोग मैट्रिसेस के लास्ट में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं मैट्रिसेस पे। ठीक, तो मैट्रिसेस पे आने से पहले आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड द व्हाट डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा पूछे बोलेगा सर इसका क्या मतलब है, इससे तो एक फायदा ये होगा आपको कि अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आपको इजी हो जाएगा मैट्रिक्स क्या कहना चाहता है, डिटरमिनेंट से क्या हम समझना चाहते हैं। और दूसरी चीज क्या क्लियर हो जाएगी आपकी कि अगर वाइवा वगैरह हो जब होता है, ठीक है, मैथ्स का वाइवा होता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, 12th में मैथ्स का वाइवा होता है, तो उसमें आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द, मतलब पेट क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है। तो वहां पे भी आपके लिए क्या रहेगा, फायदेमंद होगा ये चीज। ठीक, तो इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए मैं कुछ लिख देता हूं, फिर आप देखिए इसको। चलो देखो, पहला हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। देखो, प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिसेस लिखेंगे, सिंगुलर में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द डिटरमिनेंट। ठीक, तो पहला बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अ मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इनटू अ सिंगल नंबर। ठीक, अब दिमाग से देखना क्या समझाना चाहता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, ये, और डिटरमिनेंट को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, ये याद रखना। डिटरमिनेंट के लिए एक सिंगल डंडा होता है, मतलब ये डंडा इधर डंडा, दो डंडे हो गए। अब यहाँ पे डंडे को थोड़ा सा ऐसे कर दो तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। बस इसका कोई रीजन नहीं है, बस इसको क्या करने के लिए, समझने के लिए कि दोनों एक जैसे ना लगे, आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों को अलग अलग बना दिया गया। ऊपर दिख नहीं रहा है क्या, हाँ इधर देख लो। मैट्रिसेस को जो डिनोट करते हैं उसका तरीका क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और डिटरमिनेंट को डिनोट करने का तरीका जो साइन सिंबल होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज तो दिमाग में आ जाएगी, डिटरमिनेंट सीखेगी और मैट्रिक्स ऐसे बना लोगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है अ मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इनटू अ सिंगल नंबर। मतलब मैट्रिक्स को सॉल्व जब हम करेंगे तो उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि कोई सिंगल नंबर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे, कभी 2 आता था, कभी 1000 आता था, कभी 500 आता था, कभी समथिंग मान लो माइनस का 400 आ गया, माइनस का 203 आ गया, माइनस का 204 आ गया, तो वहां पे हम लोग को एक सिंगल नंबर मिलता है सॉल्व करने पे। लेकिन मैट्रिसेस को सॉल्व करने पे कोई सिंगल नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मान लो लिखा है मैट्रिसेस में एग्जांपल 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा कोई मैट्रिक्स लिखा है, और डिटरमिनेंट भी लिखा है 2 3 4 5। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स लिखा है यानी इसकी यही वैल्यू हो गई, एज इट इज यही हो गया। इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू नहीं होगा। मैट्रिसेस में ये काम नहीं होता, याद रखना, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, मैट्रिसेस में कभी भी डिटरमिनेंट वाला काम नहीं होगा। डिटरमिनेंट में क्या करते थे, इसका इसमें इंटू करते थे, 10 करते थे, नीचे से ऊपर जाते थे, माइनस लगता था और ये माइनस का 2 आ जाता था आंसर। लेकिन ये काम मैट्रिक्स में नहीं करोगे, भूलना भी, भूल के मत करना, तुरंत गलत हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स लिखा है ए बराबर इतना और कोई डिटरमिनेंट लिखा है ए बराबर इतना, तो मैट्रिक्स में जो ए बराबर इतना लिखा है यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। लेकिन डिटरमिनेंट में सॉल्व करेंगे तब वो फाइनल आंसर होगा। मतलब कि इसको एक सिंगल फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको एक सिंगल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसको नोट करो। नेक्स्ट तुमको बताऊं नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है। चलो ध्यान दो दूसरे डिफरेंस की ओर। इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब याद रखो डिटरमिनेंट में क्या पढ़े थे कि इन डिटरमिनेंट नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब डिटरमिनेंट तभी बनेगा ही जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तभी इसको डिटरमिनेंट कहेंगे।
अदरवाइज इसको डिटर्मिनेंट नहीं कहेंगे। लेकिन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैट्रिक्स जब डिटरमिनेंट की बात करते थे तो लिखते थे ना, मान लो 2 3 4 5, तो इसको लिखते थे 2x2 का डिटरमिनेंट है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ऐसे लिख दिए। ये कितना है? 3x3 का है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है ना, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते थे डिटरमिनेंट। लेकिन मैट्रिक्स में क्या है, जब मैट्रिक्स में देखते हैं तो इसमें देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब कोई यहाँ पे मस्ट नहीं है, कोई यहाँ पे जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ रो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ही रहे। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स लिखा है, मान लो लिखा है 2 3 4 5, तब भी ये मैट्रिक्स हो सकता है। अगर कहीं लिखा है 2 3 4 5 6 7, ऐसा कुछ लिखा है। अच्छा ये देखो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, ठीक, 2x2 का है। लेकिन इसमें रो कितने हैं? 2, कॉलम कितने हैं? 3। देखो रो कितने हैं? R1 R2, कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3। तो ये रो इंटू कॉलम होता है, तो 2x3 का ये मैट्रिसेस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट भी हैं, तभी हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? मैट्रिसेस कह रहे हैं। तो मैट्रिसेस में हम लोग के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, तभी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो डिटरमिनेंट नहीं कहलाएगा। तो मैट्रिसेस में ये चीज कंफर्म हो गई कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारे दो जो डिफरेंस थे पता चल गए। आपसे मैक्सिमम चांसेस है कि आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और हम लोग को ये भी समझ में आ गया कि दोनों का सिंबल कैसा होता है, दोनों को कैसे लिखते हैं। अब बात ये आती है कि इसका यूज क्या करते हैं। मान लिया आप 12th में पढ़ लिए, 12th के बाद यूज कहाँ करेंगे? तो अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस में उसका यूज कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस डिपेंडेंट है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे, ठीक है। दूसरी चीज और कहाँ कर सकते हैं? स्प्रेडशीट्स वगैरह जो बड़ी बड़ी बनती हैं कंपनियों की, ठीक है, जिसके लिए अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बुलाए जाते हैं, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद बिग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मान लो बिग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होंगी और कैसे कैसे उसको डिनोट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द मैट्रिसेस। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर? मैट्रिक्स के डेफिनेशन के ऊपर, कि क्या डेफिनेशन होता है। और डिटरमिनेंट का डेफिनेशन तो आपको तैयार ही है, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन भी देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की। अ रेक्टेंगुलर एरे, एरे का मतलब समझाए थे। एरे क्या होता है? किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का तरीका। डिटरमिनेंट बताए थे। एरे क्या होता है? जैसे किसी चीज को लिखने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उसको क्या कहते हैं? एरे कहते हैं, ठीक है। तो अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सिंबल्स विच कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में केवल रियल नंबर्स की बात करना है, फंक्शंस की बात करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं किया है बोर्ड लेवल पे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे मैट्रिसेस में, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन ये दिमाग से हटा दीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आपका मैट्रिक्स में आएगा एग्जाम में, ठीक, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बोर्ड लेवल पे नहीं आएगा, केवल किस में आएगा? कंपटीशन पे, ठीक। तो a rectangular array of symbol which can be real or complex number along row and column is called a matrix। दोनों की डेफिनेशन लगभग आपको एक जैसी लग रही होगी, ठीक है। किसकी? डिटरमिनेंट की और मैट्रिसेस की। लेकिन इसीलिए मैंने आपको डिफरेंस पहले बता दिया कि मैट्रिसेस और किसमें, डिटरमिनेंट में अंतर क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड, यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे लिखा है, ठीक। रेक्टेंगुलर मतलब कि रो और कॉलम सेम नहीं होंगे और सेम हो भी सकते हैं। लेकिन स्क्वायर एरे का मतलब डिटरमिनेंट में क्या था? वहां पे रो और कॉलम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी डिटरमिनेंट बनेगा, अदरवाइज डिटरमिनेंट नहीं बनेगा। तो वहां पे स्क्वायर एरे की बात किए थे हम लोग, ध्यान देखिएगा वो वाला लेक्चर। और इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर एरे की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग किसमें, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? रो और कॉलम के फॉर्म में। जैसे मान लो मैं बोल दिया आपको एक मैट्रिक्स है ए बराबर, तो इसको मैंने लिख दिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। अब इसमें रो कितने हुए? R1, R2, कॉलम कितने हुए?
C1 C2 C3, ठीक है। तो कितने क्रॉस कितने का हो गया, 2 क्रॉस 3 का हो गया, ठीक है। अगर मान लो कोई बोले नहीं सर हमको 3 क्रॉस 3 का बनाना है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल दिए, 3 क्रॉस 3 का। मतलब इसमें स्क्वायर वाला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अगर मुझे इसको एक जनरल फॉर्म में दिखाना हो कि ये जो आपका क्या है मैट्रिसेस है, इसको मुझे एक जनरल फॉर्म में दिखाना हो तो उसको कैसे दिखाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। इसको कैसे दिखाएंगे, तो मैं लिख दूंगा एक मैट्रिक्स हो गया A11 A12 A13, ठीक। मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे पास कितने रो हैं, m रो हैं, और कॉलम कितने हैं, n कॉलम है, क्योंकि m और n को मैं अभी डिफरेंशिएट करके चल रहा हूं। m रो है और n कॉलम है। A11, ठीक है, A12 A13 A14 और लास्ट में क्या हो जाएगा A1n। 1n का मतलब A11 A12 A13 A14 A15 A1n, मतलब पहला रो nवा कॉलम। देखो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, nवा कॉलम, तो पहला रो हो गया और nth कॉलम हो गया। तो इसके बाद A21 A22 A23 A2n, ठीक। अब कितने टोटल हम लोग क्या मान रहे हैं, कितने हम लोग मान रहे हैं, m रो मान रहे हैं। तो A M1 A M2 A M3 और कहां पे चल गया AM into n AMN, समझ में आया, AMN, ठीक। ये पूछता नहीं है आपसे एग्जाम में, बस आपको लिखने का तरीका एक जनरल वे बता रहा हूं। तो इस वाले जो हम लोग मैट्रिसेस को कहेंगे ये m क्रॉस n का कहेंगे। किस क्रॉस किसका कहेंगे, m क्रॉस n का, कि m रो है और n कॉलम है। देखो m रो, m कितने रो में, m, और कॉलम कितने में, n, तो m रो इंटू n कॉलम, m क्रॉस n का क्या हो गया, ये मैट्रिसेस हो गया, ठीक। जिस दिन m और n की वैल्यू बराबर हो जाएगी उस दिन ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर एरे हो जाएगा, और जिस दिन m और n की वैल्यू बराबर नहीं होगी उस दिन ये रेक्टेंगुलर एरे होगा। मतलब कि मैट्रिसेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर एरे और स्क्वायर एरे, उसमें दोनों आ सकता है, दोनों की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, a बराबर, दिख रहा है ना, a बराबर AIJ, ठीक। इसको लिख देंगे m क्रॉस n, ठीक है। एक मैट्रिक्स है जिसको इस पूरे को हम लोग एक छोटे फॉर्म में लिख लिए m क्रॉस n, ठीक है। I की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, 1 से लेके m तक हो गई, और j की वैल्यू कहां से हो गई, 1 से लेके n तक हो गई, ठीक है। देखो I का मतलब जो 1 1 होता है, तो इसमें ये होता है IJ, तो 1 I का मतलब क्या होता है, रो, और J का मतलब क्या होता है, कॉलम। तो I जो है, रो जो है वो 1 से m तक है, और कॉलम जो है वो 1 से n तक है। और इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका हो गया AIJ m क्रॉस n, और I की वैल्यू 1 से m और J की वैल्यू 1 से n, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ नहीं ना, नोट करिए इसको जल्दी से। चलो कदो ध्यान दो। और तुम लोग एक चीज और है, जो पिछले लेक्चर में उनको तुम लोग टाइम टू टाइम पढ़ नहीं पा रहे हो। केमिस्ट्री वाले सर भी बोल रहे थे और मैं भी बोल रहा हूँ, तुम लोग हम लोग को शो कर देता है उसमें कि कौन लेक्चर देखा है कौन लेक्चर नहीं देखा है। तो भाई अब से कोई भी आप लोग के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर जो लेक्चर नहीं देखेगा उसके घर पे कॉल किया जाएगा, पेरेंट्स से बात की जाएगी, घर पे कुटाओगे तो और मजा आएगा हम लोग को, ठीक। तो इससे बेहतर है लेक्चर देखो डेली का, नहीं तो लेक्चर मिलने में देर होगा तो फिर चिल्लाना मत। डेली लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, एक एक दिन अल्टरनेट करके, तो लेक्चर देखो, क्वेश्चन लगाओ, पूछो। और सर भी अपना नंबर दे चुके हैं, उसमें भी आप लोग कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो। बार बार बोल रहा हूं ये चीज। इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। उसके लिए एक चीज समझो, ऑर्डर की बात कर चुका हूं, फिर भी देख लो। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, मान लो कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, तो m रो हुआ n कॉलम हुआ, समझ में आया। 2 क्रॉस 3 है, इसका मतलब 2 रो 3 कॉलम। 3 क्रॉस 4 है, 3 रो 4 कॉलम। 3 क्रॉस 3 है, 3 रो 3 कॉलम। 4 क्रॉस 4 है, 4 रो 4 कॉलम। यही होता है क्या, ऑर्डर। अब हमको बताना है कि क्या पॉसिबल, अगर किसी मैट्रिक्स के पास m क्रॉस n एलिमेंट है। m क्रॉस n एलिमेंट का मतलब क्या होगा, मान लो कि तुम्हारे पास 2 रो है और कॉलम 3 है, टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 6। 3 रो है, 3 कॉलम है, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 9।
4 रो है, 5 कॉलम है, टोटल एलिमेंट कितने होंगे 20। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि कितने रो और कितने कॉलम की बात कर रहा है। ठीक है, अगर टोटल एलिमेंट कितने हैं 28, यानी n क्रॉस n बराबर कितना दिया है 28 दिया है। ठीक है, अब व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव का मतलब होता है कितने रो कितने कॉलम का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं। देखो 28 में 28 को मैं अगर लिखना चाहूं m क्रॉस n इक्वल टू 28, तो इसका मतलब एक रो हो सकता है, 28 कॉलम हो सकते हैं। समझ में आया? हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई? 21 इंटू 28 ही तो हुआ। एक रो हो सकता है, 28 क्या हो सकते हैं कॉलम हो सकते हैं। एक रो 28 का कॉलम का मतलब रो ऐसे ही एक ही रहेगा, लेकिन इसमें मान लो एक एलिमेंट ये हुआ, एक ये हुआ, इस तरह से मान लो ऐसे लिख दूं A11 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A28 हो गया। तो रो तो एक ही है, लेकिन कॉलम कितने हैं 28, 1 2 3 4 28 तक। तो ये हो गया 128। और कॉम्बिनेशन बताओ, 28 1 भी तो हो सकता है भाई, 28 रो हो सकता है और कॉलम कितने हो सकते हैं 1 हो सकते हैं। 28 रो हो सकता है, कॉलम कितने हो सकते हैं 1 हो सकते हैं। और क्या हो सकता है 2 14 14 टू जा 28 या 14 2, ठीक है, या 7 4 या 4 7। तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए, टोटल कितने ऑर्डर बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल ऑर्डर हमारे पास कितना बन गया 6 बन गया। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आसान था। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। चलो देखो, कंस्ट्रक्ट a 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वेयर aij इक्वल टू i माइनस 2j अपॉन 2 सॉरी देखो इधर, कंस्ट्रक्ट a 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वेयर aij i माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। मतलब 2 क्रॉस 2 का हम लोग को क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। 2 क्रॉस 2 का मतलब कितने एलिमेंट होने चाहिए, दिमाग में बैठा लो 4, क्योंकि 2 क्रॉस 2 है, कितने एलिमेंट होंगे 4। तो कितने हो गए 4, 4 का मतलब aij का मतलब 4 होंगे, तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा। ठीक है, इतना दिमाग में बन रहा है ना आइडिया कि 4 एलिमेंट होंगे कितना होगा। अगर 6 एलिमेंट होते तो कितना होता। ठीक, तो अगर 4 एलिमेंट होंगे तो a11 a12 a21 a22। ठीक, कोई दिक्कत? अब i की वैल्यू एक बार मैं क्या रखूंगा, देखो 2 क्रॉस 2 को बनाना है तो a11 निकालते हैं, a11 मतलब i और j की जगह 1 1 हो गया, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। तो कितना होगा 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया 1, माइनस 1/2, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2। ये केवल ऊपर वाले पे स्क्वायर है, 1/2 हो गया। a12 मतलब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। तो कितना आ गया 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक, a22 हो गया, a11 a12 a21 मतलब i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1। ठीक, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 अपॉन 2 और ऊपर वाले का स्क्वायर, देखो ये 0 हो गया। ठीक, a22 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, 2 2 टू 4 का होल स्क्वायर आ रहा है ना। ठीक है, अपॉन 2 हो गया, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, अब हम लोग कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब इसमें लिख लेते हैं a11 कितना आया 1/2, a12 कितना आया 9/2, a21 कितना आया 0, a22 कितना आया 2। तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमारा फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत? अब दिमाग में इतना बैठा लो कि इसी क्वेश्चन को तुमको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के लिए 2 क्रॉस 2 का मैं बताया हूँ, आपको इसी क्वेश्चन पे बनाना है 3 क्रॉस 3 का। कितने क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3 का। तो 3 क्रॉस 3 मतलब कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 9 आप लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, उसको अलग अलग निकालेंगे आई और जे की वैल्यू रख के, और बताइएगा मुझे, नहीं आएगा तब भी पूछेगा, और आएगा तो मुझे सॉल्यूशन भेजिएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, यहीं पे आज रोकता हूँ। आगे हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। और धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चन पूछिए, स्टार्ट करिए, सारी कहानी खत्म किया जाए। और कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।